सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बच्चों, आप सभी इस बार तो गणतंत्र दिवस स्कूल में नहीं सेलिब्रेट कर पाए हैं ना, पर आप सभी ने कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस को जरूर सेलिब्रेट किया होगा अपने आसपास, ओके, मोहल्ले में, ओके। तो और आपने ढेर सारी मिठाइयाँ भी खाई होगी, है ना। अब अपनी मिठाई खत्म हो गई ना, तो चलो अब हम स्टडी करना स्टार्ट करें। आप सब रेडी हो? ओके, तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं अपने कक्षा 5 की हिंदी, है ना। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पाठ 8 प्रदूषण के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी, है ना, कि प्रदूषण क्या होता है, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण पढ़ा था हमने, है ना। उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे हमने। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को इन वाक्य में भरकर कंप्लीट करना है इसको। वृक्ष हमें प्रदान करते हैं, तो वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं बेटा? ऑक्सीजन, वेरी गुड। मनुष्य की शक्ति कम हो जाती है, तो कौन सी शक्ति कम हो जाती है? श्रवण शक्ति, ओके। ध्वनि प्रदूषण बहुत बड़ी है, तो क्या है? समस्या। नेक्स्ट है जल के सभी साधन आज हो गए हैं, तो क्या हो गए बेटा? दूषित हो गए हैं। दूषित जल अनेक रोग उत्पन्न करता है, तो कौन से रोग? उदर रोग। उदर मतलब होता है पेट से संबंधित रोग उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 3 है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क है जनसंख्या की बढ़ोतरी प्रदूषण के प्रकोप का एक मुख्य कारण है, तो ये बात क्या है? सही है ना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। कारखानों से निकलने वाला धुआं जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो ये बात क्या है? गलत है। ओके, कारखानों से निकलने वाला धुआं जल प्रदूषण का नहीं बल्कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण से बचने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए, सही बात। ध्वनि प्रदूषण हमारे जीवन के लिए पीड़ादायक विष का काम करता है, तो ये भी वाक्य भी सही है। जल प्रदूषण से हमारी श्रवण शक्ति कम हो जाती है, ये वाक्य गलत है। जल प्रदूषण से नहीं बल्कि कौन से प्रदूषण से? ध्वनि प्रदूषण से, ओके। प्रश्न नंबर 4 है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारे चारों ओर के वातावरण को कहते हैं प्रदूषण, ओजोन परत, वायुमंडल या पर्यावरण। तो हमारे चारों ओर के वातावरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ख है हमारी श्रवण शक्ति पर असर पड़ता है, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या ध्वनि प्रदूषण से। तो श्रवण शक्ति है तो किस पे असर पड़ेगा? ध्वनि प्रदूषण से। जल प्राप्ति का मुख्य साधन है, तो जल को हमको किससे मिलता है? नदी, सरोवर, झरने व कुएं, ये सभी, तो ये सभी से हमको जल मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, मनुष्य ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु या इनमें से कोई नहीं। तो कौन ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को? पेड़ पौधे, ओके। अब हम आते हैं पठित बोध। वायु की भांति जल भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। जल ही जीवन है, यह नारा जल के महत्व को दर्शाता है, पर आज प्रदूषण के कारण हमें स्वच्छ जल यथेष्ट मात्रा में नहीं मिल पाता। इस बोध को आपको पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चन के आंसर देना है। प्रश्न नंबर क है, इसमें वायु की भांति कौन सी चीज हमारे लिए आवश्यक है? तो वायु की भांति जल भी हमारे लिए आवश्यक है। ख है जल को किसकी संज्ञा दी गई है? तो जल को जीवन की संज्ञा दी गई है। ग वाला प्रश्न है आज किस प्रकार के जल का अभाव है? तो आज प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल का अभाव है, ओके। प्रश्न नंबर 4 है लिखकर दोहराइए। मूलभूत, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, यथेष्ट, आच्छादन और व्यवस्था, ओके। तो आप इनको लिखिएगा। प्रश्न नंबर 7 अनुच्छेद है। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या है। सुविधा, दूसरों की अपेक्षा अपनों के साथ काम करने में ज़्यादा सुविधा है, ओके। दूसरों के बजाय अपनों के साथ काम करना हमको अच्छा भी लगता है। स्वच्छ, अब हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिन, राम प्रतिदिन पूजा करता है, ठीक है, या फिर आप प्रतिदिन पढ़ाई करते हो, है ना। सहयोग, माता पिता के सहयोग का बच्चों पर खास असर होता है। इस तरह मैंने वाक्य बनाए हैं।
आप चाहो तो इन वाक्यों को चेंज करके आप भी वाक्य बना सकते हो, ठीक है बेटा, बट आप मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं भाषा का संसार। अब देखिए यहाँ क्या है, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, आप, कोई, कुछ आदि। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 1 दिया, यहाँ निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको सर्वनाम छांटना भी और उनके भेद का नाम भी बताना है। जैसे क है, ये पंच तत्व है, तो ये इशारा कर रहे हैं, यानी कि ये सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, कुछ, ठीक है। तो कुछ सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें बताया नहीं कुछ क्या, ओके। तुम्हें मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए, तुम्हें सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम। प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, वो प्रश्न पूछ रहा है ना, यानी कि कैसे और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध शब्द, यहाँ प्रदूषण, इसमें छोटे ऊ की मात्रा दी है, बट बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ध्वनि में बड़ी ई की मात्रा दी है, परंतु ध्वनि में छोटी ई की मात्रा आएगी। ये श्रवण दिया है, बट यहाँ क्या है? श्रवण, ओके। सरिता, तो र में छोटी की मात्रा आती है। विष, शे शलजम की जगह शे षटकोण वाला आता है। धुआं, ठीक है, आंख के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वच्छ का विलोम होता है दूषित, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। हानि का लाभ, जीवन का मृत्यु, विष का अमृत, तीव्र का मंद, आकाश का पाताल। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए वर्णों को पहचान कर उनके सामने स्वर और व्यंजन लिखिए। तो देखो, बड़ी ई, तो ये स्वर है। च व्यंजन, उ स्वर, प व्यंजन, शे षटकोण व्यंजन, आ स्वर, ख व्यंजन, ए स्वर, ट व्यंजन। इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, पाठ 9, जिसका नाम है कांटों में राह बनाते हैं, ठीक है, यानी कि कांटों में भी रास्ता बना लेते हैं। तो कौन बना लेते हैं, ये हम पढ़ते हैं। देखिए, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। ओके, सच है विपत्ति जब आती है ना, कायर को ही दहलाती है। यह बात सच है कि जब भी विपत्ति या कठिनाई आती है तो कमजोर व्यक्ति जो होते हैं, कायर मतलब होता है कमजोर या डरपोक, ठीक है। तो जो डरपोक व्यक्ति होते हैं वो उससे घबरा जाते हैं, दहल जाते हैं। दहलाती है मतलब घबरा जाते हैं, ओके। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा मतलब होता है वीर, ओके, और विचलित मतलब होता है डामाडोल नहीं होना। तो जो वीर होते हैं वे अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते, वे जरा सी भी अपने लिए अपना धैर्य नहीं खोते हैं, ओके। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वे विघ्नों यानी कि परेशानियों, विघ्न मतलब होता है परेशानी, वे परेशानियों को भी गले लगा लेते हैं, यानी कि परेशानियों को भी धैर्य से अपनाकर उनका समाधान ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जो समस्या आती है उनका समाधान ढूंढ लेते हैं, और वे कांटों में भी रास्ता बना लेते हैं, अर्थात समस्याओं को ठीक प्रकार से हल कर लेते हैं, ओके। हे कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ओके। ऐसा कौन सा विघ्न है जग में, ऐसी कौन सी कठिनाई है टिक सके आदमी के मग में। मग मतलब होता है रास्ता, ओके, यानी कि कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं है जो बहादुर आदमी का रास्ता रोक सके, ओके। खम ठोक ले ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। खम मतलब होता है सीना, ओके, और नर मतलब होता है मनुष्य या फिर मानव। तो मनुष्य
पुरुषार्थी मनुष्य होता है वह क्या करता है, उत्साह से आगे बढ़ता है ना। तो तब पहाड़ भी हिल जाता है। जब मनुष्य अपनी कार्य क्षमता प्रदर्शित करता है तब कठिन से कठिन काम भी क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं, है ना। मानव जब जोर लगाता है, यानी कि जब मानव कठिन काम करता है, अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन करता है, जोर लगा के मेहनत करता है, तब क्या होता है, पत्थर पानी बन जाता, यानी कि जो पत्थर होता है वो भी पानी बन जाता है। पत्थर मतलब बताया है यहाँ पर बर्फ को, कि जो बर्फ होती है वो भी पिघलकर पानी का रूप ले लेती है। गुण बड़े एक से प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से प्रखर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मानव में बहुत सारे गुण बताए गए हैं। और प्रखर का मीनिंग होता है तेज। मानव के अंदर बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं, है ना। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। ओके, जैसे मेहंदी में लालिमा होती है, आप मेहंदी लगाते हो तो आपके हाथ कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, मेहंदी लाल लाल होती है ना। तो जैसे मेहंदी में लालिमा होती है और दीपक की बाती में प्रकाश होता है। ओके, वर्तिका बाती, यानी कि दीपक की बाती में प्रकाश होता है। और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति यह बाती को नहीं जलाता है, इस बत्ती को, वर्तिका को नहीं जलाता है, तो उसको कभी भी प्रकाश नहीं मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पुरुषार्थ नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, उसे कभी भी कुछ भी नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को संघर्षशील होना चाहिए। ओके, हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको शब्दार्थ राइट करने हैं। जैसे सूरमा, तो सूरमा मतलब होता है वीर। ओके, विचलित, डांवाडोल। विघ्न मतलब होता है कठिनाई या परेशानी। मग, रास्ता। खम मीन्स होता है सीमा, सीना। और नर मीन्स मनुष्य। प्रखर मीन्स तेज। और वर्तिका मीन्स होती है बाती। यहाँ पर बोलकर बताइए, यानी कि मौखिक प्रश्न है। विपत्ति किसको दहलाती है, तो कायर को, यानी कि डरपोक को दहलाती है ना। सुरमा किसको गले लगाते हैं, विघ्नों को, यानी कि कठिनाइयों को। कौन धीरज नहीं खोता है, सुरमा या फिर वीर पुरुष जो होते हैं वो कभी भी धीरज नहीं खोते हैं। पर्वत के भी पांव कब उखड़ जाते हैं, जब पुरुषार्थी मनुष्य उत्साह से आगे बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट है कविता का सस्वर वाचन कीजिए, तो ये आपको बोल के देखना है। ओके, नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वाला प्रश्न है, इसमें कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। प्रश्न नंबर ख है, मनुष्य के भीतर कौन कौन से गुण छिपे हुए होते हैं, तो आपको राइट करना है। ठीक है, चैप्टर हमने पढ़ा है, ये आपको होमवर्क में दिया है मैंने, कि कौन कौन से गुण मनुष्य के अंदर छिपे हुए होते हैं। ग है, सूरमा व्यक्ति की क्या पहचान होती है। सूरमा मतलब होता है बहादुर व्यक्ति की क्या पहचान होती है, तो बहादुर व्यक्ति जो होता है वो विपत्ति आने पर नहीं घबराते हैं, वे विपत्ति का धैर्य से मुकाबला करते हैं, और वे कांटों में भी रास्ता बनाते हैं, और कठिन परिश्रम करके उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पंक्तियों का अर्थ लिखिए। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि जब मनुष्य परिश्रम करता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है, यानी कि कठोर बर्फ जो होती है वो पिघलकर पानी बन जाती है, अर्थात कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। मतलब यह है, जो दीपक की बाती नहीं जलाता है उसे प्रकाश नहीं मिलता है। आप भी देखो, अगर अंधेरा हो जाएगा, अगर आप दीपक की बत्ती नहीं जलाओगे, मोमबत्ती नहीं जलाओगे, तो आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। आशय यह है कि जो पुरुषार्थ नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करता है, उसे जीवन में उपलब्धि नहीं मिलती है। पठित काव्यांश। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मनुष्य के अंदर क्या छिपा हुआ है, तो मनुष्य के अंदर प्रखर गुण छिपे हुए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में मानव की किस विशेषता को उजागर किया गया है, तो प्रस्तुत काव्यांश में मानव के अंदर छिपे हुए गुणों को
उजागर किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए। कैसे लोग विपत्तियां आने पर भी नहीं विचलित होते हैं? तो जो सूरमा लोग होते हैं वो विपत्ति आने पर भी विचलित नहीं होते हैं। किसके जोर लगाने पर पत्थर भी पानी बन जाता है? तो मानव के जोर लगाने पर पत्थर भी पानी बन जाता है। ओके बेटा, यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा, लर्न कीजिएगा और रीडिंग भी कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और हम इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय बेटा, अपना ध्यान रखना आप सभी।